नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल ज्ञान गंगा बाय विकास में। इस वीडियो में हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारे परसेंटेज की सीरीज, जिसमें हम पार्ट 11 देखेंगे। इससे पहले हमने 10 पार्ट्स में परसेंटेज के बेसिक्स अंडरस्टैंडिंग को समझा है। परसेंटेज क्या होता है, परसेंटेज को कैसे डील करते हैं क्वेश्चन में, साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स जैसे इनकम, एक्सपेंडिचर, सेविंग, पासिंग मार्क्स, पासिंग परसेंटेज, वेन डायग्राम जैसे सवाल सॉल्व किए हैं। इस वीडियो में हम किसी भी आर्टिकल का या किसी भी सामान का प्राइस घटाना बढ़ाना, उसके कंजम्पशन पे किस तरीके का प्रभाव पड़ेगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, जो कि एसएससी या आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम्स में काफ़ी बार रिपीटेटिव होते हैं और इस सिमिलर नेचर के सवाल कई बार देखने को मिलते हैं, यहाँ तक कि हर शिफ्ट में रिपीट होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, इफ द प्राइस ऑफ अ ड्रेस इज रिड्यूस, किसी पोशाक की कीमत 800 रुपए से घटाकर 720 रुपए कर दी गई, तो हमें प्रतिशत कमी बतानी है। तो इस तरीके का सवाल देख सकते हैं 2024 में एसएससी जीडी कांस्टेबल में आया हुआ है। तो इस टाइप के सवाल में आपको बस सवाल पढ़ना है और आंसर मार्क करना है 10%, ऑप्शन 4 और आगे निकल जाना है। कैसे 10%? जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इस चीज़ का भी इल्म हो जाएगा कि 800 रुपये थे, 720 रुपये उसका प्राइस हो गया। कितने की कमी आई? 80 रुपये की। कितने पे? 800 पे। तो 80 800 का कितना प्रतिशत होता है? जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 10%। तो ये मुजवानी निकालना आना चाहिए। ऑप्शन 4 सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द प्राइस ऑफ अ बाइक इज 75,500। 75,500 थी किसी एक बाइक की कीमत। क्या हो गया कि उसमें एक रिडक्शन हुआ है 17% का। जब 17% रिड्यूस कर देंगे तब प्राइस की क्या कीमत बनेगी? तो हमें पता है किसी भी आर्टिकल का जो वैल्यू होता है ना वो 100% होता है। 100% में 17% हमने कम किया है, तो अभी इसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या हो जाएगी? 83%। 100 में से 17 माइनस करेंगे तो 83%, यानी पहले वैल्यू था 75,500, अभी क्या हो गया है? अपने ही वैल्यू का 83% हो गया है एग्जैक्ट। तो इसका 83% निकाल लेते हैं, परसेंट को हटाएंगे तो डिनोमिनेटर में 100 आ गया। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 0 से 0 गया, मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम। ये हो जाएगा हमारा 83 से 5 3 15 16 7 21 22 8 5 40 8 5 40 4 44 8 7 56 और 4 60। ये हो जाएगा 5 6 6 2 और 6 62,665। ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? किसी एक बुक की कीमत पहले 8% बढ़ाई गई, फिर 8% घटा दी गई, तो हमें बताना परसेंटेज चेंज क्या आया उस बुक में। तो पहले इसका बेसिक देखते हैं। मानते हैं कि किसी किताब का जो प्राइस था ना वो 100 रुपये था। फिर क्या किया हमने? इसमें 8% की वृद्धि कर दी, 8% बढ़ा दिया, प्लस कर दिया। तो 100 का 8% क्या होता है? 8। तो नई किताब की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 108 रुपये। अब फिर क्या किया गया है ना कि इस पे 8% की कमी की गई है। तो अब 108 का 8% अगर निकालेंगे तो ये कितना आएगा? इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये हो गया 864, 2 जीरो है तो यहाँ पे डेसिमल आएगा, यानी 8.64। तो 108 थी वैल्यू उसकी, उसमें हमने कम किया है कितना? 8.64। तो ये हो जाएगा 96.36। ये किताब की अभी की वैल्यू हो गई। हमसे क्या पूछ रहा है कि परसेंटेज चेंज कितना हुआ? पहले 100 रुपये था किताब का प्राइस, अभी कितना हो गया? 96.36। तो कितने की कमी आई है? 64.64 की, यानी कि 0.64% डिक्रीज हुआ है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही जवाब होगा। ठीक है, ये तो एकदम बेसिक है। लेकिन कभी भी किसी भी आर्टिकल का प्राइस एक बार बढ़ाया जाए या फिर उसके बाद एक बार घटाया जाए, या पहले घटा दे फिर बढ़ा दे, तो इस तरीके के ना बढ़ाने या घटाने को हम सक्सेसिव बोलते हैं, सक्सेसिव डिस्काउंट के तौर पे दिखाते हैं। तो ये जो सक्सेसिव परसेंटेज है, पहला इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100। ये सक्सेसिव परसेंटेज निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इसका प्रयोग हम लोग परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, साथ ही साथ एडवांस मैथ में मेंसुरेशन जैसे चैप्टर में भी हम इसका इस्तेमाल करेंगे। जब भी किसी भी चीज़ की वैल्यू पहले बढ़ाई जाएगी फिर घटाई जाएगी,
या पहले घटाई जाए या बढ़ाई जाए, या दोनों बार बढ़ाई जाए और दोनों बार घटाई जाए परसेंटेज में, तो उसका सक्सेसिव परसेंटेज निकालने के लिए, एग्जैक्ट या फिर टोटल परसेंटेज निकालने के लिए हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अगर इस फॉर्मूले से हम इस सवाल को बनाएं तो पहले क्या किया गया, x% बढ़ाया गया है, 8% बढ़ाया गया है, सॉरी, तो x की वैल्यू हो गई 8, फिर 8% घटाया गया है तो y की वैल्यू होगी -8, क्योंकि घटा रहे हैं तो माइनस का साइन देंगे, प्लस x की जगह लिखेंगे 8, y की जगह लिखेंगे -8। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये 8 में से 8 गया, 0 बचा, ये प्लस माइनस का 64/100 यानी कि -0.64, माइनस यानी डिक्रीज होगा वो वैल्यू कितने से, 64% से, 0.64%, यानी ऑप्शन नंबर 2। तो ये फॉर्मूला से डायरेक्ट कर सकते हैं, इसको याद रखिएगा, इसको बहुत इसका इंपॉर्टेंट है। अब बेसिक से तो हमें पता ही है कैसे करना है। उसी से मिलता जुलता एक सवाल है, क्वेश्चन नंबर 4, एप्पल का प्राइस पहले 20% बढ़ाया गया, फिर 20% घटाया गया, तो हमें नेट परसेंटेज बताना है। तो पहले 20 बढ़ा रहे हैं यानी +20, मतलब पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं, ये हो गया x + y माइनस XY/100, ये सक्सेसिव परसेंटेज का फॉर्मूला है। यहाँ पे पुट करते हैं x की जगह पे 20, y की जगह पे -20, ये प्लस है सॉरी, +20 -20/100, तो ये क्या होगा, 20 से 20 कट गया, बचा कितना, ये सिर्फ बचा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब 20 × 20 करेंगे तो 400 / 100, तो ये आ गया -4%, यानी 4% की कमी आएगी। हमसे पूछा भी था कि कितना परसेंट डिक्रीज होगा नेट, तो 4%, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है कि प्राइस ऑफ द टीवी हैज बीन रिड्यूस्ड बाय 20%, 20% घटा दिया गया। इन ऑर्डर टू रीस्टोर द ओरिजिनल प्राइस द न्यू प्राइस मस्ट बी इंक्रीज बाई। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है। मान लेते हैं कि जो टीवी है ना पहले 100 रुपए का था, ठीक है, टीवी की प्राइस 100 रुपए थी, हमने क्या किया ना 20 रुपए इस पे दाम घटा दिया। तो जब हम 100 रुपए का 20% घटाएंगे, माइनस करेंगे 20%, तो क्या निकलेगा, 100 का 20% कितना होता है, 20 होता है। तो 100 में से 20 रुपए हमने घटा दिया, तो नया प्राइस कितना निकलेगा टीवी का, 80 रुपए। हमसे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अब हम 80 में कितना बढ़ाएं कि वो वापस से पुराना वैल्यू हो जाए, 100 हो जाए। तो हमको पता है कि 80 में हमको 20 रुपए बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, 20 रुपीस। तो ये 20 80 का कितना प्रतिशत है निकालने के लिए हम 80 से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा 25%, यानी हमें 25% बढ़ाना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर 4 जो होगा सही जवाब होगा। आसान सा सवाल। क्वेश्चन नंबर 6, बाई व्हाट परसेंट मस्ट द न्यू प्राइस ऑफ एन आर्टिकल बी इंक्रीज। क्या इंक्रीज किया जाए ताकि उसकी पहले वाली वैल्यू, फॉर्मर वैल्यू रीस्टोर हो जाए। इफ द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल इज कट बाई 25%। एकदम पीछे जो सवाल किए, पिछला वाला एकदम सिमिलर सवाल है कि पहले 100 रुपये प्राइस था, हमने क्या किया 25% से कट किया, यानी अभी प्राइस हो गया 75। तो अब कितना बढ़ाना है, कितना परसेंट बढ़ाएं, तो पहले तो देखेंगे रुपए में 25 रुपया बढ़ाना पड़ेगा। और 25 75 का कितना परसेंट है, तो ये आ गया 1/3। 1/3 फ्रैक्शन वैल्यू होती है, तो इसका परसेंटेज वैल्यू क्या होता है, 33 सही 1/3%, यानी ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्या बोल रहे हैं कि एक टैबलेट की कीमत पहले 10% वृद्धि की जाती है, बढ़ाई जाती है, फिर 25% की कमी की जाती है। तो एक बार बढ़ाया जा रहा है, फिर कमी की जा रही है, और हमसे अंकित अंतिम कीमत में शुद्ध प्रतिशत परिवर्तन क्या है, मतलब नेट परसेंटेज चेंज पूछ रहा है हमसे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सक्सेसिव परसेंटेज निकालेंगे। उसका फॉर्मूला क्या होता है, x + y + XY/100। पहले क्या किया गया, 10% की विधि, तो x की वैल्यू 10 रख दिए। फिर अच्छा 2.5% है, ये यहाँ पे गलत टाइप हो गया, 2.5%। 2.5% की कमी की जा रही है, तो -2.5%, ठीक है, प्लस x की वैल्यू 10 और y की वैल्यू रखी -2.5। तो ये क्या हो जाएगा, ये 0 से ये 0 गया, इसको इसमें माइनस करेंगे तो ये आ गया 7.5, ये प्लस माइनस मिलकर माइनस हो गया, और 2.5 डिवाइडेड बाई 10 है, तो इसी हो जाएगा 0.25, और जब माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 7.25। प्लस की वैल्यू आ रही है, यानी इंक्रीज हो जाएगी कितने से, 7.25%। ऑप्शन 2 जो होगा सही जवाब हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। द प्राइज ऑफ अ पेन इज फर्स्ट इंक्रीज बाई 15%, लेटर द प्राइज वो डिक्रीज बाई 20% ड्यू टू रिडक्शन ऑफ सेल्स, फाइंड द नेट परसेंटेज चेंज। सिमिलर सवाल है, हम क्या करेंगे, फॉर्मूला हमारा सक्सेसिव परसेंटेज का लगाएंगे। एक्स की जगह लिख दिया 15, फिर वाई की जगह लिख दिया -20 प्लस 15, वाई की जगह लिख दिया -20 डिवाइडेड बाई 100। सॉल्व कर लेते हैं। ये हो गया -5, ये माइनस हो जाएगा, ये हो गया 20 से गया 5 बार में, 5 से गया 3 बार में, तो ये -3 यानी आ गया -8। -8 जो होगा एग्जैक्ट सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 9, द प्राइज ऑफ एन आर्टिकल इज इंक्रीज बाय 25%, लेटर डिक्रीज बाय 30%। तो नेट सेम सवाल है, सिमिलर नेचर का। 25 बढ़ाया गया, 30 कम कर दिया गया। यहाँ पे x की जगह 25, y की जगह -30 रखेंगे। 25 से काट देते हैं इसको 4 बार में, 2 से कटा 2 और ये 15, ये हो गया -5 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 15 से 2 डिवाइड करेंगे तो -7.5, माइनस माइनस प्लस हो गया तो 12.5, डिक्रीज आएगी 12.5 की, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 10, when the price of a watch was reduced by 20%, the number of watches sold increased by 40%। ठीक है, यहाँ पर क्या है ना, एक चीज है प्राइस घट रहा है बढ़ रहा है, दूसरी चीज है नंबर ऑफ वॉचेस, ठीक है, सोल्ड। तो हम दूसरी तरफ लिख सकते हैं क्वांटिटी। तो इन दोनों चीजों की वजह से क्या इफेक्ट हो रहा है, इफेक्ट हो रहा है हमारा सेल्स या फिर रेवेन्यू बोल दें हम लोग इसको। ठीक है, तो मान लेते हैं कोई एक आर्टिकल है, उसकी प्राइस है 10 रुपए, और वो आर्टिकल मान लो हमने 5 आर्टिकल सेल किया है, तो टोटल सेल्स कितना हो जाएगा 50, और यही हमारा रेवेन्यू कहलाएगा। अगर प्राइस बढ़ गई 15 रुपये हो गई, सेल्स जो है घट गई 4 रुपये हो गई, तो टोटल सेल्स या रेवेन्यू कितना हो गया 60 रुपये। तब भी देखा जा रहा है कि हमारा सेल कम हुआ है, पहले 5 क्वांटिटी बेच रहे थे अब 4 बेच रहे हैं, लेकिन रेवेन्यू में फ़ायदा हुआ है। तो इस तरीके का है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 20% डिक्रीज किया गया है नंबर ऑफ प्राइस में। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, यहाँ प्राइस लिख लेते हैं कि पहले 100 रुपये प्राइस था किसी का और वो डिक्रीज करके 80 रुपये कर दिया गया। इनिशियल हो गया और ये फाइनल हो गया। यहाँ लिख लेता हूँ इनिशियल और ये फाइनल। 80 रुपये 100 रुपये प्राइस था, उसको 80 रुपये किया गया। क्वांटिटी में क्या चेंज आया, 40% सेल्स बढ़ गई। कि पहले 100 ही क्या है यहाँ पे घड़ियाँ 100 घड़ी बेचते थे, अब क्या कर रहे हैं 140 घड़ी बेच रहे हैं। तो रिवेन्यू में क्या फ़र्क आया, सेल्स में क्या फ़र्क आया। सेल्स कैसे निकालते हैं, 100 रुपये एक घड़ी का प्राइस था, पहले 100 घड़ी बेच रहे थे, तो कितना सेल्स हो गया, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 10,000। और अभी कितना प्राइस है घड़ी का, एक घड़ी का 80 प्राइस है, लेकिन अब बेच रहे हैं 140 घड़ी, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करके सॉल्व करने से अच्छा है ना कि हम पहले ही मल्टीप्लाई करने से पहले जो भी कट रहा है ना उसको हम काट लें, तो हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। तो हमें इनिशियल और फाइनल सेल्स का रेशियो मिल जाएगा सिंप्लीफाइड फॉर्म में। तो हम कैंसिल आउट कर लेते हैं। 20 से काटेंगे 4 बार में, 20 से कटा 5 बार में, ये जीरो कट गया। ठीक है, 2 से काट रहे हैं 7 बार में, 2 से काट रहे हैं 5 बार में, अब नहीं कट रहा है। तो अब सेल्स निकालते हैं। पहले 5 रुपये का पेन था या 5 रुपये की घड़ी थी, 5 घड़ी बेच रहा था, तो सेल्स हो गया 25 रुपये। फाइनली क्या हुआ कि 4 घड़ी का दाम घट के 4 रुपये हो गया, पर बिक्री 7 हो रही थी, तो सेल्स कितना हो गया 28। तो सेल्स कितना बढ़ा है, 3 रुपये बढ़ गया। कितने पे, 25 पे 3 बढ़ा है, तो 100 पे कितना बढ़ेगा। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो यह आ जाएगा 4 बार में गया 12%। तो ओवरऑल सेल्स या फिर रेवेन्यू में 12% का इंक्रीज देखने को मिला, यानी ऑप्शन 1 जो होगा सही जवाब होगा। तो इस तरीके से ये बहुत रिपीटेटिव क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो हम ना रेशियो निकालेंगे इनिशियल और फाइनल का, उसके बाद हमसे जो पूछा है वो फाइंड आउट कर लेंगे। और इस टाइप के सवाल को हम चाहें तो सक्सेसिव परसेंटेज का जो हमारा फॉर्मूला है ना, हम उससे भी कर सकते हैं। क्या बोल रहा है कि प्राइस में 20% की कमी लाई गई, कंजम्पशन या फिर जो बिक्री है वो 40% से बढ़ गई। तो हम क्या करेंगे, 20% की कमी ला गई, यानी एक्स की वैल्यू 20 लिख देते हैं, प्लस वाई 40% की बढ़ोतरी हो गई है, प्लस एक्स की जगह पे -20, वाई की जगह पे 40।
इसको हम अगर सॉल्व करेंगे तो 20 में से 40 जाएगा तो ये 20 हो गया, 40 बड़ा है तो प्लस का साइन, ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ये 0 0 0 0 कट गया, 4 दूना 8, 12 में 20 में से 8 गया, 12% बचा प्लस का, यानी 12% की वृद्धि होगी, यानी ऑप्शन नंबर 1। तो आप चाहें तो सक्सेसिव डिस्काउंट से भी कर सकते हैं इस चीज़ को। और ये वाला कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बताया सेल्स या रेवेन्यू का, ये भी आप याद रखिए, और ये रेशियो वाला ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं ताकि प्रैक्टिस हो। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्या बोल रहा है कि किसी कमोडिटी का प्राइस टैक्स कम हो गया, टैक्स कम हो जाएगा तो उसका प्राइस भी कम हो जाएगा, 20% से टैक्स कम हुआ है तो उसका प्राइस भी 20% से कम हो जाएगा, और इंक्रीज हो गया कंजम्पशन में 15% का। तो या तो हम सक्सेसिव वाले से कर सकते हैं x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100, 20% का कमी आया है तो प्लस 20, 15% की बिक्री आई है सेल्स में, प्लस का 15, सॉल्व करेंगे तो ये -5, ये 20 से गया 5, 3, ये माइनस का 3 तो -8, 8% की कमी आएगी। डिक्रीज हमसे पूछा भी था तो ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब होगा। या फिर अगर हम ऐसे देखें कि 20% दाम में कमी आ गया, 20% का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होता है 1/5, पहले 5 रुपये थी किसी का प्राइस, अभी 4 हो गया, और 15% का फ्रैक्शनल वैल्यू होता है हमारा 3/20, तो ये हो जाएगा 20 रुपये किसी की वैल्यू, पहले कंजम्पशन था अभी 23 हो गया, तो एग्जैक्ट इसको काट देते हैं 5 बार में, तो 25 से 23 हो गया सेल्स या रेवेन्यू। 2 की कमी आई है कितने पे, 25 पे, तो 100 पे कितने की कमी आएगी, 8 पे, 4 गुना है ना, 25 चौके 100 तो 2 चौके 8। तो दोनों तरीके से कर सकते हैं, दोनों ही ध्यान रखिए। When a price of an item was reduced by 20%, its sales was increased by X%, यहाँ पे X ला दिया है। If there is an increase of 25% receipt of revenue, then the total value of X, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे ना, सक्सेसिव परसेंटेज से करते हैं। पहले क्या हुआ, 20% की कमी आई है तो यहाँ -20 लिख दिया, और इंक्रीज हुआ X% का तो यहाँ Y की जगह X लिख देंगे, फिर X की जगह -20 लिख दिया, Y की जगह X लिख दिया। और ये टोटल कितने के बराबर हो रहा है, 25% इंक्रीज के, यानी +25 के बराबर हो रहा है। बस सॉल्व कर देते हैं। ये -20 है, RHS में जाएगा तो +20 हो जाएगा, तो ये तो हो गया प्लस का 45, इसको काटते हैं 5 बार में चला गया, तो x ये -x/5 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके 5, तो ये 5x और x में से गया तो 4x/45, और x की वैल्यू आ जाएगी 45 × 5/4, तो ये हो गया हमारा 225/4, 4 से भाग करेंगे 5, 6.25, 56.25 x की वैल्यू आ रही है, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन है। तेरा क्या बोल रहा है कि किसी प्रोडक्ट का प्राइस पहले 50% कम किया गया, फिर 50% बढ़ाया गया, उसके बाद फिर से 50% बढ़ाया गया, तो नेट इंक्रीज परसेंटेज क्या है। तो 100 मान के करते हैं, 100 था, पहले 50% कम किया गया, 50 कम करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 50, फिर 50 का 50% बढ़ाया गया, 50 का 50% कितना हो जाएगा 25, यानी 75 किया गया, फिर से एक बार 50% बढ़ाया गया, तो 75 का 50% हो जाता 37.5, जब बढ़ाएंगे तो हो गया 5, 7 5 12, 7 3 10 1 11, तो ओवरऑल कितना चेंज आया है, ओवरऑल देख रहे हैं 12.5% बढ़ गया है, तो ऑप्शन 2 तो सही जवाब हो गया। तो ये तो बेसिक मेथड हुआ। हम सक्सेसिव से भी कर सकते हैं, कैसे, पहले 2 का ले लो, 50% कम किया गया, फिर 50 का बढ़ाया गया, यानी x + y + xy/100, तो -50 + 50 प्लस x की जगह -50 + 50/100, इसको करेंगे तो ये आ गया 0 0 कट गया, ये कट गया, तो ये आ गया -25, तो फिर अब -25 को हम आगे फिर 50 से करेंगे, ठीक है। तो x + y + xy/100, तो ये x लिखेंगे -25 + 50 -25 + 50 / 100, ये 25 गया तो बचा 25, प्लस माइनस हो जाएगा, 25 से गया 2 बार में 12.5%, तो आ जाएगा ओवरऑल 12.5%, ठीक है। एक ही मतलब वैल्यू तो हमेशा सेम आने वाला है, तो आपको जो तरीका अच्छा लगे आप वैसे फॉलो कर सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। द प्राइस ऑफ शुगर हैज इंक्रीज बाई 18%, बाई व्हाट % कैन अ पर्सन डिक्रीज द कंजम्पशन सो दैट देयर इज नो चेंज इन द एक्सपेंडिचर।
इस टाइप के सवाल जो है ना एसएससी या आरआरबी के एग्जाम में बहुत रिपीटेटिव है, हर शिफ्ट में ऐसे एक आध क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो इसके लिए ना एक कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपको ध्यान रखना है। जैसे मैंने अभी पिछले वाले क्वेश्चन में ही बताया कि जो प्राइस है उसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं कंजम्पशन से तो हमें क्या मिलता है, सेल्स या फिर रेवेन्यू। इस केस में अगर इंडिविजुअल कोई मान लो मैं ही इस्तेमाल कर रहा हूँ तो मेरे लिए क्या होगा, 10 रुपए का एक कलम में मान लेते हैं और महीने भर में मैं 5 ऐसे कलम इस्तेमाल कर लेता हूँ, तो मेरा क्या हो गया, मेरा हो जाएगा ये खर्चा, एक्सपेंडिचर। 50 रुपए खर्च कर दे रहा हूँ मैं पेन में। तो ये जो फॉर्मूला बना है ना, एक प्राइस इंटू कंजम्पशन बराबर एक्सपेंडिचर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका अंडरस्टैंडिंग आपके दिमाग में होना चाहिए। इसी का इस्तेमाल करेंगे हम सवाल को सॉल्व करने के लिए। पहले तो कुछ बहुत ही बेसिक सवाल हैं जिनमें हमें इन फॉर्मूलाज की ज़रूरत ही नहीं है, बट एक कॉन्सेप्ट है कहीं ना कहीं हम अपने बैक ऑफ द माइंड में रखेंगे ताकि अगर सवाल थोड़ा सा लेंदी हो या थोड़ा सा घुमा कर दे लैंग्वेज उसका, तो हम अपने कॉन्सेप्ट से उसको क्लियर कर सकें। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है ना कि शुगर का दाम, चीनी का दाम 18% बढ़ गया है, लेकिन कोई एक इंसान था वो अपना जो एक्सपेंडिचर है, खर्चा अपना बढ़ाना नहीं चाहता है। वो क्या कर चाहता है कि मैं अपने चीनी के इस्तेमाल में, चीनी के कंजम्पशन में ही कमी ला दूं, जिससे क्या हो, मेरा खर्चा जो है वो मेंटेन रहे। तो पहले क्या था, मान लेते हैं कि चीनी का दाम था ना 100 रुपये प्रति किलो, ठीक है, 100 रुपीज़ प्रति किलो चीनी का प्राइस था। अब क्या हो गया है, 18 रुपये बढ़ गए हैं, 18% बढ़ा है, यानी 18 रुपये बढ़ गए। 18 रुपये बढ़ने से अब चीनी का दाम कितना हो गया, 118 रुपया हो गया, ठीक है। हम मानेंगे कि 1 किलो चीनी पहले इस्तेमाल करता था, बस दिमाग में रखने के लिए, वैसे तो उतनी ज़रूरत है नहीं। इसका शॉर्ट अप्रोच क्या है मैं वो भी बताऊंगा आपको, बट मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो इसको आप समझिए कि सॉल्व कैसे हो रहा है। कि हमने क्या माना कि 100 रुपये प्रति किलो, 100 रुपये पर केजी, ये चीनी का प्राइस था स्टार्टिंग में, और हम ऐसा मान रहे हैं कि जो इंसान था वो 1 किलो चीनी एक महीने में खपत करता था, तो उसका टोटल खर्चा क्या हो जाता महीने का, 100 रुपये, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि दाम बढ़ने की वजह से चीनी का दाम 18 रुपये हो गया, लेकिन अभी भी वो खर्चा कितना करना चाहता है, 100 रुपये ही खर्चा करना चाहता है, वो खर्चा बढ़ाना नहीं चाहता है अपना। तो उसको क्या करना पड़ेगा, 118 रुपये प्रति किलो चीनी हो गई है। पहले 1 किलो चीनी में उसका महीना चलता था, लेकिन अब उसको 1 किलो से कम चीनी में महीना चलाना पड़ेगा। यानी अगर उसको 118 रुपये में 1 किलो चीनी मिलती है ना, तो 100 रुपये में कितने किलो चीनी मिलेगी, उतना ही किलो वो महीने चलाएगा। कुछ कम मिलेगा, जितना भी ग्राम हो, 1 किलो से तो कम होगा, उतने में ही इसको महीना चलाना है। तो इसको कितने की कमी करनी पड़ेगी, 18 रुपये की कमी करनी पड़ेगी। 18 रुपये की चीनी उसको कम खरीदनी पड़ेगी। तो 18 रुपये 118 का कितना परसेंट है, बस यही निकालना है हमको। 100 से मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते हैं, 2 से काट देते हैं, 9 बार में ये चला जाएगा, 5 9 59। तो 59 डिवाइडेड बाई 900, मतलब 59 से डिवाइड कर रहे हैं 900 को, तो ये कितनी बार में जाएगा, एक बार में 59, बचेगा 31 0, फिर ये 60 है, 5 बार में चला जाएगा, तो 5 45 25 और 4 29, 15 बचा, डेसिमल देंगे तो एक 0 आएगा, 2 बार में तो 218, तो 15.2 के लगभग आ रहा है। ऑप्शन में 15.3 है, तो यही सही जवाब होगा, ठीक है। क्योंकि हमसे क्या पूछा था, करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस। अगर हम 2 बार में लेके गए ना, एक बार हम करके दिखाता हूँ, 118, तो बचेगा कितना, 32, फिर एक 0 आ जाएगा, तो अब कितनी बार में जाएगा, 5 बार में, ठीक है। तो 0.25 आ गया ना, तो राउंड ऑफ करते हैं तो ये 3 हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब। तो इसको हम एग्जाम में अगर आएगा तो करेंगे कैसे, बस एक लाइन लिखना है, 100 रुपये की चीनी थी, कितनी हो गई, 118 हो गई, तो 118 रुपये प्रति किलो हो गई, हमको 18 रुपये कमी करना है 118 पे। बस इसी को सॉल्व करेंगे और अपना परसेंटेज वैल्यू निकाल लेंगे, बस इतना ही करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्राइस ऑफ अ राइस इंक्रीज बाई 20%, देन बाई व्हाट परसेंटेज शुड अ पर्सन रिड्यूस हिज कंजम्पशन, ताकि क्या हो, एक्सपेंडिचर सेम रहे। तो 100 रुपये प्राइस का प्राइस था, बढ़ के वो कितना हो गया, बढ़ के वो हो गया 120, तो उसको अब उतना ही खर्चा करना है। पहले भी 100 रुपये करता था, अभी भी 100 रुपये करना है,
तो अब तो 120 प्राइस है, तो हमको 20 रुपये कम करना है कितने पे, 120 पे। 20 से काटेंगे तो 1/6, 1/6 जो फ्रैक्शनल वैल्यू होता है वो कितने का होता है, तो वो होता है हमारा 16.67, तो यानी अप्रोक्सीमेटली 16.7%। ऑप्शन नंबर 3। इफ द प्राइस ऑफ पेट्रोल इंक्रीज बाई 28%, तो बोल रहा है कि कंजम्पशन में कितना प्रतिशत का डिक्रीज किया जाए ताकि एक्सपेंडिचर अनचेंज रहे। तो 100 रुपये पेट्रोल का प्राइस था, अभी कितना हो गया, 128 हो गया, पर हमको खर्चा 100 रुपये ही करना है, 28 रुपये कम खर्चा करेंगे, कंजम्पशन 28 रुपये प्रति लीटर कम करेंगे हम 128 पे। इसको सॉल्व करें अगर हम 4 से काटते हैं 7 बार में, 4 से गया 32, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे परसेंटेज में चेंज करने के लिए, तो 32, या फिर 400 और कट हो रहा है तो 4 से काट देते हैं, 4 से जाएगा 8 बार में, 4 से गया 25 बार में, तो ये हो गया 175/8, तो ये गया 2 बार में, फिर 1 बार में 7 बचेगा, तो 8 बार में, तो 21.8 आ रहा है। तो एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन 2 21.88। देखो इस वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं हम। इसमें हमने बेसिक क्वेश्चंस देखे, थोड़ा सा अपना अंडरस्टैंडिंग बिल्ड किया। अगली वीडियो में हम इससे थोड़े से एडवांस लेवल के क्वेश्चंस देखेंगे। तो बने रहिए सीरीज के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर कोई भी डाउट आया हो तो उसे कमेंट जरूर करें।